हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाउ साइंस। तो आज इस वीडियो में हम वीएस ईपीआर थ्योरी के रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमने पिछले पार्ट्स में इस थ्योरी के रिलेटेड पोस्टुलेट्स पढ़ी थी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इस थ्योरी के रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैं यहाँ पे आयनिक स्पीसीज लिख रहा हूं, उसमें हमने बताना कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी आयनिक स्पीसीज NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी आयनिक स्पीसीज। दूसरी है हमारी TH4 पॉजिटिव, ये हो गया PH4 पॉजिटिव। अब हमने यहां पे लेट से यहां पे हमने एंगल θ1 ले लिया, यहां पे हमने एंगल ले लिया θ2। यहां पे हमने बताना कि कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आयनिक स्पीसीज हैं, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है ना CH4 से। CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला होता है ना, C के ऊपर H, ये ऐसे सराउंडिंग हाइड्रोजन होते हैं ना इसके 4। और जो हमारे पास ये मीथेन है CH4, इसमें जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109.49 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आयनिक स्पीसीज हैं, ये सिमिलर है ना दोनों ही, किसके, CH4 से, उसके स्ट्रक्चर से। तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था, बॉन्ड एंगल कितना था 109.49 डिग्री। तो यहां पे भी हमारे पास क्या होगा फिर बॉन्ड एंगल, ये भी हमारे पास होगा 109.49 डिग्री, एंड ये भी हमारे पास क्या होगा 109.49 डिग्री। तो हमने यहां से ये कंक्लूजन निकाला, इसका पोस्टुलेट एक तरह का थ्योरी का, कि जब हमारे पास सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होता, और उसके जो हमारे पास लीगेंड्स होते हैं, डेट इज जो हमारे पास सेंट्रल एटम के जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं वो हमारे सेम हो, ठीक है, और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो उसकी जो हमारे पास शेप है, उसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्योंकि इसकी भी क्या थी हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इन दोनों की भी क्या होगी हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसको साइड पे एक नोट बना के लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे लिखो, इफ नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस सेंट्रल एटम प्लस all the surrounding atoms और ligands, इसको हम कहते हैं, are same, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, देन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहां पे भी हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं था, यहां पे भी कोई लोन पेयर नहीं था, और यहां पे भी नहीं था, ठीक है। और हमारे पास जो सराउंडिंग एटम्स थे वो भी क्या थे, सेम थे सभी, ठीक है, सभी H थे, ठीक है। और कितने थे हमारे पास, 4। यहां पे भी 4 थे, यहां पे भी 4 थे। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट नहीं होगा सेंट्रल एटम पे, प्लस सराउंडिंग एटम जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं, वो भी सेम होंगे और 4 होंगे, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहां पे θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन क्या आएगा, θ1 इक्वल टू θ2। तो दोनों ही एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। कोई ग्रेटर नहीं है, कोई लेस नहीं है, ठीक है। तो दोनों क्या है, इक्वल है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अकॉर्डिंग टू वीएस ईपीआर थ्योरी, द molecule or ion having ideal tetrahedral geometry, यहां इसको शेप लिख सकते हो, ओके। अब यहां पे बताना है कि वीएस ईपीआर थ्योरी को यूज करके हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखे हैं। फर्स्ट है SF4, दूसरा है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, एक है H2Cl2 और दूसरा है अनदर SO2Cl2। अब हमारे पास ये आयन है और बाकी मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें बताना है कि वीएस ईपीआर थ्योरी के रिलेटेड किसका जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है,
ठीक है, किसकी टेट्राहेड्रल शेप है या ज्योमेट्री है। तो यहां पे हमने फर्स्ट एग्जांपल की थे ना, इसमें क्या था हमारे पास, सभी में क्या था, साइड एटम जो थे सेम थे और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था। तो हमने कहा था कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे ही चेक करना है। तो यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस हमने बताना कि 4 में से कितने हमारे पास किनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी, सेम हमारे पास लीगेंड्स होने चाहिए, मतलब सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे सल्फर है ना, यहां पे टोटल कितने 4 हैं लीगेंड्स, 2 ऑक्सीजन है और 2 क्लोरीन है, बट ये दोनों सेम ही ना है हमारे पास, ये दोनों डिफरेंट है। तो यहां पे डिफरेंट की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो आएगी नहीं। कंडीशन क्या थी कि सेम होना चाहिए हमारे पास लीगेंड्स, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, ये वाली, यहां पे भी 2 Cl है, यहां पे 2 S है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास, डिफरेंट आ गया। यहां पे एक सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन है, दोनों मतलब चारों के चारों सेम है ना, सभी ऑक्सीजन है, तो मतलब ये हो सकता है। और ये वाला क्या है, ये भी हो सकता है, क्योंकि सल्फर के अराउंड 4 हमारे पास सिमिलर फ्लोरीन एटम्स हैं। तो यहां पे दोनों पे चेक करते हैं किसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ना हमारे पास। इन दोनों की बात करते हैं, हाइब्रिडेशन से देखते हैं, स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सल्फर, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है 6 हो गए। यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एक्स्ट्रा किसी से इसने, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो यहां पे ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्डेड अटैच्ड होगा। ठीक है, टोटल कितने 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 अटैच कर दिए विद डबल बॉन्ड के साथ, ऐसे विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लोन पे नहीं ना प्रेजेंट, कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं बट लोन पेयर्स नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी ना कि लोन पेयर नहीं होने चाहिए, प्लस साइड एटम्स हमारे पास सेम होने चाहिए और 4 होने चाहिए। तो ये हमारे पास सेम है, हमारे पास लीगेंड्स और है भी 4 है, और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसी वजह से ये क्या है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी बात। सेम यहां पे अब कोई भी चार्ज नहीं यहां पे इस मॉलिक्यूल पे, तो यहां पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। ठीक है, अब कितने अटैचमेंट होगी, 4 फ्लोरीन एटम्स की, 1 2 3 4, यहां पे F हमने अटैच कर देना है। ठीक है, अब यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं, जिसका नाम है लोन पेयर। अब यहां पे तो लोन पेयर आ गया। ठीक है, लोन पेयर की वजह से ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर तो होना नहीं चाहिए, यहां पे लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो यहां पे ऐसे सिलेक्ट देखना है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी से टिक करके आ जाना वहां पे। ठीक है, ये हमने वहां से अच्छे तरीके से हमने हाइब्रिडेशन चेक निकाल के देखनी है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट हुआ तो उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी, अगर नहीं प्रेजेंट हुआ लोन पेयर तो उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज SO4 2 नेगेटिव हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट the number of lone pairs are identical in the given pairs. ओके, अब हम पेयर लिखते हैं। हमने बताना है कि हमारे पास पेयर होंगे, उनमें बताना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर जो होंगे उनमें, उनके मॉलिक्यूल्स में वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पेयर है हमारा XeF4 और दूसरा इसके साथ ClF3, ये एक पेयर हो गया, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है हमारे पास XeO4 ClF3। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन इज XeF4 NH3। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास पेयर दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन सा पेयर सही है, मतलब कौन से पेयर में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उनमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स सेम होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये हम लेते हैं, एक ये वाला
और एक ये वाला, क्योंकि सभी में तो सेम ही हो गया ना, एक ये वाला हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी XeF4 की। Xe जो हमारे पास है वो क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, इसका जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर कितने होंगे हमारे पास 8 ही होते हैं, क्योंकि हर नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना उनका। तो यहाँ पे Xe इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ इसके साथ अब 4 हमारे पास फ्लोरीन अटैच होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने होंगे, 4। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर्स। ठीक है, तो मतलब इसमें कितने लोन पेयर्स आए, 2। ठीक है, ये वाली ट्रिक ना मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, अगर अब हम बात करते हैं ClF3, ये हमने पहले भी सोल्व किया था। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 2 लोन पेयर्स आए थे ना, तो यहां पे भी हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, क्लोरीन है, तो हेलोजन है। हेलोजन क्या होते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होते हैं ना हर हेलोजन के। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 एंड 7। कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन अटैच्ड है, 3, 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो गए, 3, एंड लोन पेयर कितने हो गए, ये वाले 2। ठीक है, तो यहां पे भी लोन पेयर कितने हमारे पास, 2। तो ये ऑप्शन तो सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं XeO4 की। सेम Xe सेंट्रल एटम है, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 80 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब इसके साथ 4 ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, और डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां पे जैसे हमने पिछले केस में किया था ऐसे। ओके, ठीक है, मतलब यहां पे बॉन्ड पेयर ही आए हैं, लोन पेयर 0 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहां पे 0 लोन पेयर। ठीक है, यहां पे इसके साथ कौन सा है, ClF3। अभी हमने कैलकुलेट किया ना कितने थे इसके लोन पेयर, 2 थे, तो यहाँ पे 2 आ गया। मतलब इस पेयर में यहाँ पे 0 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि आइडेंटिकल चाहिए ना हमें, मतलब सेम सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 2 थे तो सही था, यहाँ पे डिफरेंट हो गया, आइडेंटिकल नहीं रहे। अब हम इसकी बात करते हैं XeF4। अभी हमने कैलकुलेट किया XeF4 के लिए कितने लोन पेयर थे, 2। ठीक है, अमोनिया आपको पता ही होगा लोन पेयर एक ही होता है, वैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। ठीक है, हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ अटैच्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन, सो 1 2 3 बॉन्ड पेयर एंड ओनली 1 लोन पेयर। ठीक है, तो यहां पे 1, तो ये भी हमारे पास डिफरेंट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर इज दिस, ए ऑप्शन। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास हमें दे रखे होंगे पेयर्स, उसमें बताना कि नंबर ऑफ लोन पेयर आइडेंटिकल किस वाले पेयर में होंगे। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू VSE पेयर थ्योरी, द ज्योमेट्री around the central atom I3 positive and I3 negative ions are। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि I3 पॉजिटिव है हमारे पास आयन, एक I3 नेगेटिव आयन है। इसमें जो सेंट्रल एटम होगा ना, इन स्पीसीज में, आयनिक स्पीसीज में, इनकी आयनिक स्पीसीज में जो सेंट्रल एटम होगा उसकी हमने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री हमने बतानी कौन सी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं I3 नेगेटिव की। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसने किसी दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन गेन किया ना। ठीक है, तो यहां पे आयोडीन है। आयोडीन क्या होता है हमारे पास, हेलोजन होता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे होते हैं, हमारे पास 7 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन किया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 8 हो गए ना। ठीक है, तो यहां पे आ गया, यहां पे हम आई लिखते हैं, हमारे पास टोटल आई कितने हैं, 3 है ना, तो सेंट्रल हमारे पास तो एक ही होगा ना आई। ठीक है, इसके अराउंड 2 होंगे हमारे पास अटैच्ड आई होंगे। ठीक है, यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमारे पास टोटल कितने, आई के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पे हम आई को अटैच करते हैं और यहां पे भी आई को अटैच करते हैं। ठीक है, अब कोई भी दूसरा हमारे पास नहीं ना है एटम,
अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे फिर, नॉन बॉन्डिंग हो गए, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो ये हो गया एक ही लोन पेयर, ये हो गया दूसरा लोन पेयर, और ये हो गया थर्ड लोन पेयर, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना चार्ज इसके ऊपर, नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी, अब ध्यान से देखो, ज्योमेट्री के लिए हमने क्या करना होता था, सेंट्रल ज्योमेट्री के लिए हमने क्या करना होता था, पोस्टुलेट में मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि हमने लोन पेयर भी काउंट करने होते हैं प्लस बॉन्ड पेयर भी काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर कितने हैं, 3 हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे पास 3 + 2 कितना आया, 5 आ गया ना। 5 के लिए क्या होता है, sp3d, और sp3d कैसे होता है हमारे पास, p की पावर कितनी है, 3 है ना, s की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहां इस पे 1 लेट कर लो, d की पावर कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लो। तो 3 + 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 + 1 5 हो गया, ठीक है। तो sp3d के लिए जो हाइब्रिडेशन के लिए ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना, जिसको हम टीबीपी कहते हैं। तो इसका जी, तो इसके सेंट्रल एटम की जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, टीबीपी, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं I3 पॉजिटिव की, ठीक है। अब यहां पे क्या था, I3 नेगेटिव था कि इसने बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, ठीक है। अब यहां पे क्या है, I3 पॉजिटिव है। I3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहां पे जो सेंट्रल हमारे पास आयोडीन था उसके पास जो इनिशियली 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसने क्या किया, एक किसी को प्रोवाइड कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे प्लस है ना तभी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर दिया, किसी को दे दिया, ठीक है। जैसे I3 था ना, यहां पे सबसे पहले I3 होगा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे सेंट्रल एटम पे, ठीक है। सेंट्रल आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि हेलोजन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। यहां पे क्या था, I नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया तो 8 बन गया था ना हमारे पास अभी। अब यहां पे क्या है, I3 था, अब पॉजिटिव आ गया कि जहां पे 7 इलेक्ट्रॉन थे यहां पे माइनस हो गया एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो यहां पे आयोडीन बनाओ सेंट्रल, ठीक है। यहां पे अब हमने क्या शो करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, सो 1, यहां पे कर दो 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इसको यहां पे हमारे पास आ गया I, यहां पे आ गया I, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास लोन पेयर 2 ऐसे, और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए हमारे पास क्या होगा, लिगेंड्स तो सेम है ना सेंट्रल एटम के अराउंड, ठीक है, 2 ही हैं बट सेम तो है ना, और लोन पेयर है यहां पे, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री ऐसे ना, इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे यहां पे देखो ये I है, ये I, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं ना, ये लोन पेयर ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी शेप है, हमने पीछे पढ़ी थी टेट्राहेड्रल है ना, तो ये कौन सी ज्योमेट्री होगी फिर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ऐसे देखना था। नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास, 5th एग्जांपल। हमारे पास अब मॉलिक्यूल दे रखे होंगे, हमने बताना है कि हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो सेंट्रल एटम है उनकी हाइब्रिडेशन किन किन सेंट्रल एटम्स की हाइब्रिडेशन सेम है, ठीक है। तो लिखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास H2O, दूसरा हमारे पास NH3 और है PCl5, ठीक है। ये 3 हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखे हैं। इसमें बताना है कि इनके जो सेंट्रल एटम है, इसका सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, इसका क्या है, नाइट्रोजन, इसका क्या है, P, फॉस्फोरस, ठीक है। इनके जो सेंट्रल एटम है, इनकी किन किन सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन सेम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी वाटर मॉलिक्यूल की। सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 2, 1 2। तो हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, हमारे पास 2, 1 एंड 2, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन देख लो क्या करनी है। बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास, 1 एंड 2, ठीक है। और 2 लोन पेयर्स हैं, कितने हो गए हमारे पास टोटल, 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए क्या होता है, sp3, ठीक है, ऐसे देखना था। P के ऊपर कितने हैं, 3 है, S के ऊपर कुछ भी नहीं तो 1, 1 + 3 कितना हो गया, 4 है। तो यहां पे भी 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनिया की, NH3 की। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ
हाइड्रोजन अटैच्ड है 3, 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 3 हैं और ये क्या हमारे पास एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो अब भी हमारे पास क्या है 4 है ना, सो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगी sp3। तो यहां पे इन दो मॉलिक्यूल्स के जो सेंट्रल एटम उनकी हाइब्रिडेशन क्या है sp3, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। लास्ट हम देखते हैं pCl5 के लिए, फोस्फोरस एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 5, क्योंकि ये नाइट्रोजन के नीचे आता ना ग्रुप में, तो अगर इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास भी 5 होंगे। तो करो फोस्फोरस 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं 5 हैं, तो यहां पे अटैच कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ओनली बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होता है sp3d। ठीक है, sp3d। तो 3 1 और 1 कितना हो गया 1 + 3 4, 4 + 1 5। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आई हमारे पास फोस्फोरस की इस मॉलिक्यूल में sp3d। तो हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ही सिर्फ इनके सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडेशन क्या है sp3, इसकी अलग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। नाउ लास्ट एग्जांपल इज, ये एग्जांपल ना इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डाल लेना। ठीक है, 6th क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं विच, क्वेश्चन है विच वंस अमंग हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे अब स्पीसीज दे रखी हैं आपको CO3 2 नेगेटिव, दूसरी दे रखा है SO3 और दे रखा है हमारे पास XCO3। ठीक है, ये हमारे पास स्पीसीज दे रखी हैं, इसमें बताना है कि किस मॉलिक्यूल की या ठीक है यहाँ किस स्पीसीज की जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप ये सिर्फ 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम सोल्व करते हैं। VSEPR थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो उसके लिए हमने हाइब्रिडेशन पहले निकालना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। CO3 2 नेगेटिव के लिए देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्स्ट्रा गेन किए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे 3, डबल बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन, सो 1 2 एंड 3। कोई भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 3 है, बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 3। ठीक है, और इसकी काउंट कर लो यहां पे कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन बेस कितने हमारे पास 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए 3। 3 के लिए क्या होता है sp2, यहां पे 1 1 + 2 दैट इज 3, दैट इज sp2 हाइब्रिडेशन कितनी होगी, किसकी होगी, इस कार्बन की। ठीक है, सेंट्रल एटम की। अब हम बात करते हैं SO3 के लिए। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में आता है, हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो इतने ही होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे 3, सभी में 3 3 होने हैं। ठीक है, सो 1 2 3। इसकी भी हमारे पास हाइब्रिडेशन कितनी है अब sp2, क्योंकि यहाँ पे कितने बेस हैं 3 हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है जिनोन के लिए, जिनोन नोबल गैसेज हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर, कंप्लीट शेल है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, यहां पे 3 ऑक्सीजन अटैच करने हैं 1 2 एंड 3। यहां पे बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास, यहां पे कितने थे 3 थे ना, लोन पेयर कितने थे 0 थे। यहां पे भी लोन पेयर कितने थे 0 थे। यहां पे बॉन्ड पेयर कितने 3 है, लोन पेयर अब कितना है 1 है। ठीक है, बेस पेयर कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए क्या होता है sp3, तो ये हो गया sp3। ठीक है, अब यहां पे हमने हाइब्रिडेशन चेक कर ली है, दोनों की sp2 है, इसकी sp3 है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अब हम ड्रॉ करते हैं। कार्बन सेंट्रल एटम, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है,
तीन ऑक्सीजन थी ना, जिसमें से 2 ऑक्सीजन के पास एक एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता ना, बट यहाँ पे इसने सिंगल बॉन्ड बनाया ना, तो इसी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता, जैसे इसने बनाया, कोई भी चार्ज नहीं ना अब यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया, इसी वजह से नेगेटिव चार्ज। अब इसका बनाते हैं, इसका तो आपको पता होगा क्या होगा, ऐसे होता ना, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर SO3 का। इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहां पे ऊपर लोन पेयर आएगा, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 3। ओके, यहां पे ये हमने तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब कौन सा प्लेनर होगा, ये दोनों मैंने बताया कि ये है अब प्लेनर, ये है प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है, ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडल कैसे है, देखो यहां पे लोन पेयर की वजह से इसकी जो सॉरी ज्योमेट्री थी वो क्या होगी, डिस्टोर्ट होगी, ऐसे होगा, ये होगा पिरामिडल बन रहा ना ये, ठीक है, पिरामिड बन रहा है ये, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका। बट इनमें यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं ना है, तो ये ऐसे ही रहेंगे, इसी वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास, ये याद रख लो, अगर लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता तो कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे बनता है ना, जैसे इनका बना है, जैसे यहाँ पे जिनोन होता है XC, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर लोन पेयर ना होता तो यहाँ पे हमने कहना था कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे लोन पेयर की वजह से क्या हो गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने कितना टाइम लगाया, ठीक है, कितना टाइम खराब होगा ना मेरा। बट मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है जिससे आप सिर्फ 1 सेकंड में, क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, सिर्फ 1 सेकंड लगा लो, चलो 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने हमेशा ये रखना, सबसे पहले जल्दी जल्दी से हमने निकाल लेना इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई ना किसी भी मॉलिक्यूल की, प्लस उसमें कोई भी लोन पेयर ना हुआ, तो हमने बोलना कि वो उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, बस ये थी ट्रिक, ठीक है। यहां पे कोई लोन पेयर नहीं था, यहां पे कोई लोन पेयर नहीं था, लोन पेयर दोनों पे 0 था ना, बट बॉन्ड पेयर था, और हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों क्या थे, प्लेनर थे। बट यहां पे क्या था, लोन पेयर आ गया, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडेशन आ गई, sp2 होनी चाहिए थे, sp3 आ गई लोन पेयर की वजह से, तो इसी वजह से क्या है, प्लेनर नहीं था, इसी वजह से ये पिरामिडल स्ट्रक्चर था। तो इतनी एग्जाम्पल आपके लिए काफी रहेंगी, ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस थ्योरी की लिमिटेशंस, ठीक है। इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, कि ये थ्योरी फेल क्यों हुई, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।